आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई का एक नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और स्नान आदि करके गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती, कहानी कथा सुनकर उन्हें भोग लगाती, उसके बाद स्वयं अर्घ्य ग्रहण करती। एक बार किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को उस शोक में जाना पड़ेगा। वहाँ उनको 9-10 दिन लगेंगे। बुढ़िया माई बड़ी चिंतित हुई कि उनके जाने के बाद गणेश जी भगवान का नित्य नियम कौन निभाएगा। उससे चिंता में देखकर बेटे ने कहा, माँ, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी अनुपस्थिति में यह सब काम कर लेगी। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बात बताई। पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप चिंता न करें, मैं नियम से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करके कहानी कथा सुन लिया करूँगी और भोग भी लगा दूँगी। सास निश्चित होकर चली गई। उसके जाने के बाद बहू सुबह सुबह उठी और नहा धोकर गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करी, फिर कहानी कथा सुनी। फिर उसने उनके भोग के लिए हलवा पूड़ी बनाई और थाली में परोस दिया और गणेश जी भगवान से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी कि प्रभु, आप भोग लगा लीजिए ताकि मैं भी भोजन करूं। फिर वो घर का काम निपटाने के लिए लगी। बीच बीच में आकर एक बार देख जाती कि गणेश जी भगवान ने खाना खाया या नहीं, पर थाली वैसी की वैसी पड़ी रही। पति काम पर चला गया था। बहू ने भी सारा काम समाप्त कर लिया। वह सोच में पड़ गई कि गणेश जी भगवान खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। यदि खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। सास वापिस आएगी तो गुस्सा करेगी कि बहू फिर स्वयं को दोष देने लगी। शायद मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए गणेश जी भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया। गणेश जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। गणेश जी भगवान मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो बहुत सीधी और सरल स्वभाव की है। यदि मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो मुझे प्राणी की हत्या का दोष लगेगा। गणेश जी भगवान मूर्ति से निकलकर भोजन ग्रहण कर लिया और बहू से बोले कि मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं अपने लोग के कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ, शाम को खाने के वक्त आ जाऊँगा। सब रोज यही होने लगा। जब 10 दिन बाद सास वापस घर आई तो सबसे पहले गणेश जी भगवान की मूर्ति के दर्शन करने गई, पर मूर्ति वहाँ नहीं थी। सास ने बहू से पूछा कि गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है। बहू ने कहा, गणेश जी भगवान तो अपने लोग घूमने गए हैं, वह शाम को खाने के समय आ जाएंगे। सास को बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुमने गणेश जी भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया और मेरे सामने बहाना बना रही है। बुढ़िया माई अपनी बहू को दिन भर डांटती रही। शाम को जब बेटा आया तो उसने बहू की शिकायत करते हुए कहा, तेरी पत्नी ने गणेश जी भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया। तुमने ही जिम्मेदारी दी थी कि तेरी पत्नी नियम पूर्वक सारे काम कर देगी। अब तू ही पूछ तेरी पत्नी से कि मूर्ति के साथ क्या किया। तब बेटे ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही बताया जो सास को बताया था। उसने कहा, यदि आप लोगों को विश्वास न हो तो शाम तक का इंतजार कर लीजिए, आप लोगों को सच का पता चल जाएगा। बेटे ने माँ से सब्र करने को कहा।
ताकि सच सामने आ जाए। शाम को गणेश जी भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। बहू ने कहा, सासू जी देखिए, आपके गणेश जी भगवान आ गए। सास को फिर भी यकीन नहीं हुआ और कहा, तूने जरूर कहीं छिपा दिया होगा और अब रखकर बोल रही है कि गणेश जी भगवान आ गए। बहू फिर रोते रोते गणेश जी भगवान से सहायता करने की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी भगवान प्रकट होकर सास को दर्शन दिए। तब सास बोली, मैंने सारा जीवन आपकी कथा कहानी, आपकी पूजा पाठ करी, आपने इससे पहले कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। गणेश जी महाराज बोले, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझकर भोग लगाया, पर बहू ने इसे अच्छा देव समझा। सास की आंखें खुल गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। गणेश जी भगवान उनका घर अन्न धन से भर दिया और अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बहू पे कृपा करी, वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।